बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 7 ऐसे जानवरों के बारे में बताया जाएगा जो कि मादूम हो चुके हैं या मादूम होते जा रहे हैं या मादूम थे, यानी उनका वजूद ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर आज वो होते तो आपके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल साबित हो सकता था। यानी 7 एनिमल्स यू विल बी ग्लैड आर एक्सटिंक्ट, कि 7 ऐसे जानवर हैं जिनके वजूद के ख़त्म होने पर आप खुश हो सकते हैं या खुशियां मना सकते हैं। सबसे पहले अगर जानवर की बात की जाए तो सबसे पहला जो जानवर है वो द डायर वॉल्फ है। द डायर वॉल्फ प्लीस्टोन के दौरान शुमाली और जनूबी अमेरिका के इर्द गिर्द मुख्तलिफ इलाकों में कैनिस द्रून के नाम से भी बुरे भेड़ियों में भी शामिल किया जाता है। यानी कैनिस डायरस है और ये मुख्तलिफ इलाकों में, अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये रहता रहा है। अगरचे औसतन ये शदीद भेड़िया इस दिन के सुरमई भेड़ियों के बड़े नमूनों के साइज़ में इसी तरह का था। यानी अगर इसके साइज़ के बारे में बात की जाए तो आजकल के दौर में जो एवरेज जो डायर वॉल्फ है, अगर उसके आजकल के दौर में देखा जाता तो आजकल के दौर में जैसा कि ग्रे वोल्फ है वैसा ही डायर वॉल्फ था साइज़ के एतबार से। ताहम इसकी जो बदतरीन जो तारीख है, काटने की जो तारीख है, वो यही है कि किसी भी कैंपस प्रजातियों का ये सबसे मजबूत था। यानी इसका काटना जो है वो तमाम के तमाम जानवरों से मजबूत था। इसके जो दांत हैं वो लंबे, मजबूत और सबसे ज़्यादा गिरफ्त वाले समझे जाते हैं। यानी इनके दांत भी बड़े होते थे और इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर काबिलियत की सलाहियत भी इनमें शामिल थी। ये भी ख्याल किया जाता है कि वो अपने शिकार की हड्डियों को कुचलने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। यानी इतने ज़्यादा बड़े मजबूत दांत थे और उन्हें कत्ल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ये बहुत अजीब किस्म की ग़िज़ाइयत खाते थे ताकि वो इस ग़िज़ाइयत के ज़रिए से एक या एक से ज़्यादा ग़िज़ाइयत की सलाहियत भी इनके जिस्म में होती थी। लाबरा से बरामद करदा मुतअद्दिद नमूनों पर भी ये जो तहकीक की गई है वो इस तहकीक पर मबनी है और ऐसे जानवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। इसके बाद बारी आती है 6 नंबर पर स्मिलोडन की। सिम्लोडॉन जो है ये सबसे बेहतर नाम से जाना जाता है और प्रजातियों में से एक है। यानी ये उन स्पीशीज़ में से एक है जो कि आम सैबर टूथ कैट के नाम से जानी जाती हैं। यानी सैबर टूथ इन्हें कैट के तौर पर जाना जाता है। बहुत बेहतर दौर में ये 1.6 मिलियन से 10,000 साल कबल समंदरियों ने अमेरिका के इलाके में इसे आबाद किया था। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के लॉस एंजल्स में लाब्रा टारगेट्स में हज़ारों स्वेल्डन जो मौजूद हैं, ये नमूनों को तलाश किया गया और इनकी सबसे ज़्यादा नुमायाँ जो खसूसियात हैं, इनके केकियाँ थीं जो मुस्कुराहट पर मुश्तमिल थीं। समुद्री आबादी के लिए 12 इंच तक भी बढ़ सकती थी। इनकी ऊंचाई का जब अंदाज़ा लगाया गया तो इनकी ऊंचाई जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद बारी आती है 5वें नंबर पर ऐसी ब्रेड की जिसे द टेरर बर्ड कहा जाता है। दहशतगर्द परिंदे के तौर पर उसे जाना जाता है। दहशतगर्द जो परिंदा है ये इसका और नाम भी है जिसे फॉरस हेसाइड बोला जाता है। ये अमेरिका के इलाके में है और ये सिपाही का शिकार था। यानी जो सिपाही लोग होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा मालो मवाद होता था, उनके पास ही ये परिंदा वही इसका शिकार कर सकते थे। दहशतगर्द परिंदों ने ऊंचाई से बढ़कर सबसे बड़ा नमूना तकरीबन 10 फुट लंबा खड़ा किया। यानी 10 फुट तक इसकी हाइट और लार्जेस्ट स्पेसिमेन जो कलेक्ट किया गया वो 10 फुट लंबा था। इसके बड़े सरों और ताकतवर जो परों की अगर बात की जाए, इसके अलावा इनकी लंबी गर्दनें थीं। लंबी गर्दनों में भी बहुत ज़्यादा लचक थी और ये अपने शिकार को तबाहकुन हमलों की फराहमी में भी मदद देती थी। वो अक्सर अपनी ऊंचाई को धमकी देने का जरिया भी इस्तेमाल करते थे। और सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि ये अब हमला करने से पहले जांच पड़ताल कर लेते थे कि किस तरफ से हमला किया जाना चाहिए। इसके बाद बारी आती है द स्पाइनोसॉरस की। स्पाइनोसॉरस के बारे में अगर बात करी जाए तो ये टी-रेक्स सीरीज से मिलती जुलती है और इसका डायनासोर्स का जो मतलब था कि ये एक बड़े पैमाने पर और ज़मीन की कार्रवाई थी। ये क्रेटेसिस दौर के दौरान तकरीबन 112 से 97 यानी 97 मिलियन साल पहले से 112 साल का जो अरसा है ये बहुत ज़्यादा अरसा है और शुमाली अफ्रीका के तसलसल में रहते थे। इनका साइंसी नाम जिसमें रीढ़ की लहर का तर्जुमा होता है, डायनासोर की सबसे
ख़ास खसूसियत को ज़ाहिर करता है। इस स्पेनोसॉर्स के पास इसके पीछे बिस्तर पर बढ़ती हुई लंबों से मुतालिक अज़ा की चमकें भी थीं, जो कि साइंसदानों ने कील का हवाला देते हुए फॉर्म बनाने के लिए एक दूसरे से मुंसलिक किया। साइंटिफिक नेम दिया गया जिसे स्पाइन लिजर्ड के नाम से जाना गया, और स्पाइनोसॉर्स had 10 neural spines growing on its back vertebrae, यानी इसकी जो बैक है, इसकी जो पीठ है, उसके ऊपर कील की तरह की हड्डियां जो हैं वो उगती थीं, और हड्डियां ये आप देख भी सकते हैं मुख्तलिफ तस्वीर में। एक दूसरे से इन्हें मुंसलिक किया गया, और अब भी वाज़े नहीं है, इनकी जो सेल की तरकीब है वो अब भी वाज़े नहीं है। इसके साथ साथ स्पेनोसॉर्स को मुकम्मल तौर पर बढ़ा दिया गया है। इसके बाद बारी आती है तीसरे नंबर पर द टाइटेनाबोआ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं। टाइटेनाबोआ के बारे में कभी भी अंदाज़ा लगाया कि तकरीबन 2.5 पाउंड और तकरीबन 50 फुट लंबाई की ये लंबाई रखने वाला जो सांप का सबसे बड़ा जीन्स है, और इसकी दरियाफ्त पर यह ख्याल किया गया था कि टाइटेनोवा ज़मीन के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें तकरीबन 50-60 मिलियन साल पहले पालोगिनी इशू के ख़ास मादा था। ताहम बाद में तज़किये से पता चलता है कि सांप बुनियादी तौर पर मुज़र था। मतलब यह है कि इसकी ग़िज़ा ज़्यादा से ज़्यादा मछली पर मुश्तमिल थी। जब ये बड़ा शिकार हो जाएगा तो इसके शिकार को रोकने के लिए अपने बड़े जिस्म का इस्तेमाल करेगा, यानी ये इस शिकार तो करेगा लेकिन उसे अपने बड़े जिस्म के ज़रिए से इस्तेमाल करेगा। उसकी आम खुराक को कोई और पूरा नहीं कर सकता था, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ही इसकी खुराक को पूरा कर सकती है। इसके बाद बारी आती है एक ऐसे जानवर की, दूसरे नंबर पे ये जानवर है जिसका नाम रेक्स है, और रेक्स लातीनी जो है वो ज़ुबान से आता है। ट्राइनोसॉर्स रेक्स हमेशा सबसे बड़े शिकारियों में से एक है। इस नाम पर भी अगर गौर किया जाए तो इसका नाम इंसाफ है। टी रेक्स चंद गैर एवेन्यून डायनासॉर्स में से एक था जो अब भी क्रेटेसिस पेंगुइन विटेशन इवेंट से कबल ज़मीन पर घूम रहे थे। KPG वाक़े के पीछे मारूफ नज़रिया ये है कि ज़मीन पर तमाम पौधों और जानवरों की ज़िंदगी के तकरीबन 3/4 के बड़े पैमाने पर कशीदगी के बारे में एक बड़ा तित्रोवाइड लाता है। सबसे बड़ा मुकम्मल टीरेक्स नमूना शिकागो में फील्ड म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में वाक़ है, और लंबाई में 40 जो फोड़ों की पैमाइश और 12 फुट लंबे हिस्से पर वाक़ है। हड्डी की साख्त के मुताबिक ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये बहुत अहम जानवर गिना जा सकता है। इसके बाद सबसे पहले नंबर पर बारी आती है मेगालोडॉन की। मेगालोडॉन तकरीबन 23 से 2.6 मिलियन साल पहले प्लाइकन और मेनोनीन के दौरों के दौरान समंदर में सबसे ख़तरनाक शिकारियों में से एक था। दरियाफ्त जो की गई बात वो दांतों और वर्टेब्राए के साइज़ के मुताबिक ये तय किया गया था कि मेगालोडॉन की जिस्मानी जो साख्त है वो बहुत अहम है, और इसकी अजीम सफ़ेद शार की तरह थी इसकी साख्त। ताहम मेगालोडॉन बहुत ज़्यादा था। फवासील सबूत और जिस्म के बड़े पैमाने पर तज़किया की बुनियाद पर जो अजीम सफ़ेद के मुकाबले में किया गया था, उसका अंदाज़ा लग गया था कि मेगालोडॉन की लंबाई 55 से 60% तक थी, जिसमें वज़न 50 और 75 टन थी। साइंसदानों ने इन पैरामीटर से ज़्यादा मखसूस नमूनों के इम्कान को खारिज नहीं किया। 2008 यानी में कंप्यूटर में जब इसका तयन लगाया गया तो 10.8 से 18.2 टन काटने की क़ुव्वत है कि ये शार्क इस अंदाज से इतनी मजबूती से काटती है, और अगर इस शार्क को काटने की ज़रूरत पड़ती तो इससे डबल 2 गुना या 3 गुना ताकत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बहुत अहम मालूमात आज आपके साथ शेयर की गई, और आज के इन मालूमात में आपको मालूम हुआ होगा कि किस तरह से दुनिया बढ़ती चली जा रही है और ज़मीन के मसाइल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इन मसाइल का तो ज़िक्र हमने किया ही किया, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी बातें की गई जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो बातें आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा खासा बदलाव ला सकती हैं। उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि किस तरह से जानवरों को ट्रीट करना है। आप इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत सारी वो तमाम बातें जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाती हैं हम अपने चैनल से शेयर करते रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका रिसर्च जो होती है वो इंटरनेट से हमने रिसर्च की होती है, और इंटरनेट की रिसर्च के ज़रिए आप तक वो हम वीडियोस पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपकी दिल आज़ारी होती है या आपको लगता है कि ये बात जो है वो हकीकत के करीब तरीन नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर बता सकते हैं, या इसके अलावा आप हमसे
رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔